है यार, दिस इज नील पंचाल और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पुल वर्कआउट विच यू कैन डू एनीवेयर एनी टाइम। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो पुल वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा कि पुल वर्कआउट कौन से मसल्स को टारगेट करता है। सो पुल वर्कआउट्स मेनली टारगेट्स बैक मसल और आपका बाइसेप होता है। सो बैक मसल इज लार्ज बॉडी पार्ट और बाइसेप एक छोटा मसल है जिसके लिए आपको ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। बस मेक श्योर करिएगा कि वो इंटेंस हो और उसके बाद वो मसल आपका बहुत जल्दी रिकवर भी हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो बैक एक बहुत बड़ा मसल है और उसके लिए a vertical pull and a horizontal pull is a must and that's all you need I guess. So बैक मसल को ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। लाइक बहुत लोगों को मैंने देखा है वो पहले लेट पुल डाउन करेंगे, उसके बाद फॉर हॉरिजॉन्टल पुल दे विल टेक अ सीटेड रो, उसके बाद सीटेड रो के जितने भी वेरिएशंस हैं जैसे क्लोज ग्रिप हो गया, फिर वाइड ग्रिप हो गया, उसके 3-3 सेट मारेंगे, फिर लेट पुल डाउन के 3-3 सेट मारेंगे हर एक वेरिएशन से। सो इतना कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आई कंसिडर इट एज अ स्टुपिडिटी क्योंकि टारगेट तो वही हो रहा है ना, आप कौन सा भी ग्रिप लो, आप अगर क्लोज ग्रिप लोगे लेट पुल डाउन करते वक्त तो वही मसल टारगेट हो रहा है, और अगर वाइड ग्रिप लोगे तो भी वही मसल टारगेट हो रहा है। पर मेक श्योर कि वाइड ग्रिप जब आप लोगे, अगर आप यूज़ कर रहे हो, सो वाइड ग्रिप ज़्यादा वाइड लेने से आपको इंजरी के चांसेस बहुत हो सकते हैं कि आप एकदम स्ट्रेच कर रहे हो, एक तो आपका वाइड इतना होगा उसमें भी आप स्ट्रेच कर रहे हो, फिर एक तो आप झूलोगे, और अगर आप ज़्यादा वेट्स मारोगे जो आप कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो, सो इट विल डेफिनेटली कॉज यू इंजरी। सो मेक श्योर ईदर यू डूइंग अ पुल अप और अ लेट पुल डाउन, you control your body weight or the weight which you are doing. So let's begin. So the first exercise are your pull-ups, which are great for your lats, and it will also target your shoulders also and chest also. So make sure that every time you do a pull-up, आप अपने बॉडी वेट को कंट्रोल कर रहे हैं और स्लोली रैप लगा रहे हैं। आपको ज़्यादा झूलना नहीं है, आपको बस अपना चिन ओवर द बार लेके जाना है और फिर आराम से नीचे जाना है। सो एंड इफ़ यू आर कंफ्यूज दैट हाउ टू डू अ पुल-अप, मैंने पुल-अप की वीडियो डाल दी है, आप देख लीजिएगा। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं ग्रिप कौन सी यूज़ करनी है। सो आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिस करना है, आपको अपने शोल्डर वेट से थोड़े बाहर का ग्रिप लेना है। सो मेक श्योर कि आप ज़्यादा वाइड भी ना लें और ज़्यादा क्लोज भी ना लें। सो आपको शोल्डर्स तक, शोल्डर्स के ऊपर हाथ रखना और थोड़ा वाइड रखना है और फिर आपको बाहर करना है। सो आपको एक अंदाज़ा होगा, उसके बाद आपको पुल-अप लगाना है। और जब भी आप एक पुल-अप करेंगे आपको अपने लैट्स को फील करना है और स्क्वीज़ करना है अच्छे से, और फिर स्लोली नीचे आना है। एंड इफ़ यू आर अनेबल टू डू अ पुल-अप, अ थिंग विच यू कैन डू इज़ नेगेटिव्स, परफॉर्म नेगेटिव्स। लाइक आपको ऊपर जाना है टेबल के बल पे, मतलब टेबल पे खड़े होना है, उसके बाद आपको ऊपर जाना है, चिन ऊपर लेके आना है और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू डू अ पुल-अप और उसके बाद आप पुल-अप भी परफॉर्म कर पाओगे। सो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए कि कितने सेट्स करने हैं इसके और कितने रेप्स करने हैं इसके। सो लेट मी टेल यू कि अगर आप बिगिनर है, लाइक आपको पुल-अप आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन डू 5 to 8 पुल-अप्स। सो आपको
ये अश्योर करना है कि अगर आप 5 पुलअप्स कर रहे हो तो मेक श्योर करना है कि आप 3 सेट लो और 3 सेट में आप 5 पुलअप्स कर पा रहे हो, तीनों सेट में 5 पुलअप्स। और अगर आप तीनों सेट में 5 पुलअप्स कर पा रहे हो देन स्विच टू 8 पुलअप्स। 8 पुलअप्स अगर आप 3 सेट में परफॉर्म कर पा रहे हो तो 10। एंड टू मेक इट इवन मोर हार्डर, a thing you can do is to make it even more harder, you can add weights. Basically a weighted version of pull-ups. See, मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा हूँ। To make it even more harder, you can add weight on this. 8 pull-ups perfectly without struggling नहीं कर पा रहे तब तक आपको वेट्स पे स्विच नहीं करना है, क्योंकि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है तो फिर आप एडवांस लेवल पे जाके क्या करोगे। सो 8 पुलअप्स करो, इजीली करो, एडेप्ट करो, करवाओ बॉडी को, उसके बाद आप वेटेड पुलअप्स पे बढ़ो। एंड डोंट रश ओवर, आराम से लो। आराम से जब आप पुलअप कर रहे हो तो आराम से ऊपर जाओ, स्क्वीज़ करो लेग्स को, फील करो उसको और फिर नीचे आओ। इट्स ईजी। और ये कोई ऐसी छोटी बात है नहीं कि आप 5 पुलअप्स नहीं कर पा रहे हो या 8 पुलअप्स नहीं कर पा रहे हो या 10 पुलअप्स नहीं कर पा रहे हो। थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड एक्सरसाइज विच इज़ अ हॉरिजॉन्टल पुल। सो द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़ योर ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स। एक ये हॉरिजॉन्टल पुल एक्सरसाइज है जो आपके लैट्स, ट्रैप्स और आपके रेल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में, फील करने में एक हेल्प देगा। ये ध्यान में रखना है कि आपकी बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। योर लोअर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड व्हेन यू डू अ रैप आपको अपना कॉन्ट्रैक्शन फील करना है, उसके बाद स्ट्रेच पार्ट को भी एक अच्छे से फील के साथ परफॉर्म करना है। और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स आपको पुलअप्स बढ़ाने में भी हेल्प करेगा और ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स आपके ट्रैप्स और लेग्स को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। सो ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स के आप 3 सेट ले सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा इंटेंस करना है सो यू कैन टेक अ 4th सेट ऑल्सो। उसके बाद जितने भी रेप्स जा रहे हो चलेगा, तीनों सेट में फेलियर तक जाओ और फेलियर तक जाओ पर मेक श्योर करना कि आप हर एक रैप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। सो वंस यू आर डन विथ योर पुल-अप्स एंड ऑस्ट्रेलियन पुल-अप्स you can take a bicep exercise at last which will be your curl. Simply आपको वेट को कंट्रोल करते हुए ऊपर जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करवाना है और फिर नीचे। इसे आप होल्ड्स भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड, फिर यहाँ पे 5 सेकेंड होल्ड, फिर नीचे आते हो 5 सेकेंड्स। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप मोमेंटम यूज़ ना करें दिस। इसमें आपके बाइसेप पे कुछ आएगा नहीं, इट जस्ट गोना यूज सम मोमेंटम, दैट्स इट। रिमेंबर, इट्स नॉट अबाउट द वेट यू लिफ्ट, it's about how you do a exercise and how you perform a rep. आपके कंट्रोल में वो रैप होना चाहिए। इजीली करो, थोड़ा लाइट वेट ले लो यार, क्या फ़र्क पड़ता है। आपको ज़रूरी थोड़ी ना है कि 10 से ही करना है, 12 से ही करना है, 7.5 7.5 ले लो, उससे बाइसेप करो, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करो, स्ट्रेच करो, अच्छा फील आएगा। सो आप जो भी कर रहे हैं आपको मेक श्योर करना है कि आपको प्रॉपर नॉलेज हो
प्रॉपर अवेयरनेस हो कि कौन सा एक्सरसाइज कौन से मसल को टारगेट करेगा. इफ़ यू कांट अफोर्ड द जिम, इट्स ओके. आप एक बेसिकली सिंपल सा रॉड ढूंढ लो कहीं और उस पर पुलअप्स करो, और फिर एक छोटा सा बार टाइप ढूंढ लो जिस पे आप ऑस्ट्रेलियन पुलअप कर पाओगे. एंड डू दैट, इट विल हेल्प यू in growing your back. Thank you. I'll meet you in the next video.